एक मनुष्य जंगल में जा रहा था। उसे चार स्त्रियां मिली। उसने पहली स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बुद्धि। कहाँ रहती हो? उसने कहा, मनुष्य के दिमाग में। फिर उसने दूसरी स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, लज्जा। उसने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? उसने जवाब दिया, आँखों में। तीसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? उसने कहा, हिम्मत। उसने पूछा, कहाँ रहती हो? स्त्री ने कहा, दिल में। चौथी से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, तंदुरुस्ती। उसने पूछा, कहाँ रहती हो? उसने कहा, पेट में। वह मनुष्य फिर आगे बढ़ा। उसे चार पुरुष मिले। उसने पहले पुरुष से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, क्रोध। उसने पूछा, कहाँ रहते हो? उसने कहा, दिमाग में। उस मनुष्य ने कहा, दिमाग में तो बुद्धि रहती है, तुम कैसे वहाँ रह सकते हो? पहले पुरुष ने कहा, जब मैं आता हूँ तब बुद्धि वहाँ से विदा हो जाती है। दूसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, लोभ। फिर पूछा, कहाँ रहते हो? उसने कहा, आँखों में। उसने कहा, आँख में तो लज्जा रहती है, तुम कैसे रहते हो? दूसरे पुरुष ने कहा, जब मैं आता हूँ तब लज्जा वहाँ से प्रस्थान कर देती है। तीसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तीसरे पुरुष ने कहा, भय। फिर पूछा, कहाँ रहते हो? उसने कहा, मनुष्य के दिल में। उस मनुष्य ने कहा, दिल में तो हिम्मत रहती है, तुम कैसे रह सकते हो? तीसरे पुरुष ने कहा, जब मैं आता हूँ तो हिम्मत वहाँ से 9 दो 11 हो जाता है। उसने चौथे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चौथे ने कहा, रोग। फिर पूछा, कहाँ रहते हो? उसने कहा, पेट में। वह मनुष्य चकित होकर बोला, पेट में तो तंदुरुस्ती रहती है, तुम कैसे रहते हो? उसने कहा, जब मैं आता हूँ तब तंदुरुस्ती वहाँ से विदा हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी प्रतीक है। हर व्यक्ति के जीवन में गुणों और दोषों का संघर्ष अनवरत चलता रहता है। जीवन के सफलता का सच्चा मापदंड सद्गुणों और सत्संस्कारों का जागरण है। गुणों का विकास कर अवगुणों को छूना सीखो। जीवन के बंधनों, सांस से मन ही उत्थान पतन सुख दुख का कारण है। मन के घोड़े को सही दिशा में मोड़ना सीखो। एक बार विद्वानों की सभा में जीवन की परिभाषा चिंतन मंथन हुआ। उपस्थित लोगों ने विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। एक अनुभवी जिसके जीवन में शांति, संतोष, पवित्रता और आनंद है, उसका जीवन सफल और सार्थक है। जो व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, उसका जीवन सुखद और सफल होता है। आज बौद्धिक और आर्थिक विकास की और सबका आकर्षण बढ़ रहा है। बौद्धिक और आर्थिक प्रगति के साथ सद्गुणों और सत्संस्कारों समन्वय भी होना चाहिए। उसके बिना कोई भी विकास न स्वयं के लिए कल्याणकारी होता है और न ही समाज के लिए लाभप्रद होता है। जिस प्रकार भवन के ऊंचाई के साथ गहराई का संतुलन अपेक्षित है, उसी प्रकार जीवन में भारी ऊंचाई के साथ गुणों और आदर्शों की गहराई भी आवश्यक है। ऊंचाई के प्रति जितना उत्साह है, उतना गहराई के प्रति भी होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।